हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, मैथ्स की वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए यूपीटीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, यूपीटीईटी प्राथमिक और जूनियर और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को देखते हुए, जो कि आगामी कुछ महीनों में आपकी होएगी, 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। ये क्वेश्चंस अगर आप लोग पहले से पेपर देते आए हैं तो आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। मैंने लगातार पेपर दिया है, 4 बार मैंने प्राथमिक का जूनियर का पास किया है, 1 बार प्राथमिक की पास किया, 1 बार सीटेट मैंने पास किया हुआ है और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा भी पास की हुई है। अमेठी डिस्ट्रिक्ट से मैं चयनित भी हूँ फिलहाल 69,000 भर्ती में। तो आइए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और एक कॉपी और एक पेन ज़रूर ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसका अभ्यास करिए, ठीक है? क्योंकि मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस ही मैंने उठाए हैं, प्रैक्टिस सेट से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, घटना चक्र से, यूथ से और तरह तरह के चीज़ों से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं और उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है? तो आइए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और आपका समय बिना गंवाते हुए क्वेश्चंस को लगाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका x के किस मान के लिए, ठीक है? ये आपका रेखागणित का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैंने ये हुआ है कि AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी एक सरल रेखा जो होती है, जैसे मान लीजिए एक ये सरल रेखा है, ठीक है, इस सरल रेखा का कोण जो है वो आपका 180 डिग्री का या 180 अंश का कोण होता है। सरल रेखा जहां पे दिखी ये जान लीजिए कि वो कोण आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। आगे कहा जा रहा है कि इस देखिए, इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन का फिगर ये है आपका। कहा जा रहा है सरल रेखा हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, ये दो जो AOB है वो सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा होने के लिए कोण का 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही आपका क्लू है, इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये दोनों कोण लेना है। जैसे पहला कोण आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वन में आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है 2x प्लस 30 डिग्री और फिर प्लस आपका 2x माइनस 50 डिग्री। इनका सम्स कितना होगा ये तो नहीं दिया है, लेकिन कहा है सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। चलिए इसी को देखिए, यहां पर क्या होगा, 2 और 2 4x हो गया। 50 में से 30 घटाइए, क्योंकि ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 20 डिग्री, ठीक है। और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 200 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो मतलब अगर आपका x की वैल्यू 50 डिग्री हम रख लेते हैं तो ये जो AOB अभी ये 90 डिग्री, अभी ये 180 डिग्री पर नहीं है, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जरा से मैं डस्टर ले लूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का फिगर जो है वो मैंने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक फिगर दिया हुआ है आपका, आप चाहे तो इसका नाम भी कर सकते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E हो गया, ठीक है। ये है क्या, ये है पेंटागन, पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 भुजाएं, ये पंचभुज है आपका।
और क्या कहा जा रहा है आपका x का मान, x देखो कहां पर दिखाई दे रहा है, x ये दिखाई दे रहा है, मतलब आपको इस x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले तो ये देखो कि जैसे त्रिभुज में अंतःकोण जो होते हैं, जो त्रिभुज होता है, इसमें 3 अंतःकोण होते हैं, इसका जोड़ कितना होता है 180 अंश होता है। इसी तरीके से बताओ पंचभुज में कितना कोण होगा, मतलब कोणों का जो योग है, अंतःकोणों का जो इंटरनल कोण है उसका जोड़ कितना होता है 540 डिग्री पंचभुज में। इसका एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। इसका फॉर्मूला है कोणों का जो योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n कितना है यहाँ पर, n मतलब साइड, 5 - 2 गुणे 180, 3 गुणे 18 मतलब 540 डिग्री। ये आपका कोण हो गया, अंदर का सारा कोण का जोड़ हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है, 115 डिग्री तो ये दिया है, ये देखो बाहर का कोण दिया, बाह्य कोण दिया, अंदर का कोण निकालने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सरल रेखा। सरल रेखा का कोण मैंने बताया 180 डिग्री का होता है ना, अगर ये 80 डिग्री का है तो ये कितना हो गया बताओ, ओरल बताओ, 100 डिग्री का हो गया। 100 और 80 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही लगाना है, वहां लिख लिख के नहीं लगाना है आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी लगाना है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, बाह्य कोण 65 डिग्री, अंतःकोण निकालने के लिए आपको 180 में से 65 जल्दी से घटाओ, 5 7 में से 6 गए 1, 115 डिग्री का कोण, ये आपका 115 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये हमको नहीं पता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो 540 डिग्री हमें पता है ना कोण है, एक एक कोण लिखते जाओ, कितना 115 ये हो गया, और 100 दूसरा कोण हो गया, तीसरा कोण भी आपका कितना हो गया 115 डिग्री हो गया, और फिर ये कोण देखो परपेंडिकुलर है ना, यहां पे देखो ये जो एरो लगा होता है ये 90 डिग्री को शो करता है, और एक कोण जो हमको नहीं पता है वो हम लिख लेंगे यहां पर 540 डिग्री, जोड़ो कितना हो गया 115 और 115 यानी 230 और 330 और 330 और 90। ठीक है, 9 3 12 420 डिग्री। ठीक, मतलब 420 प्लस x निकालने के लिए 540 में से 420 जल्दी से घटाओ, तो ये आ गया 0, 4 में से 2 गए 2, ये 120 डिग्री आ गया। कौन सा कोण आ गया, ये अंदर का कोण आ गया ना। अब हमको क्या कौन सा कोण निकालना है, बाहर का कोण निकालना है। क्या करा जाए, ये भी तो सरल रेखा है, जैसे ये एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा, इधर से एक सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब सिर्फ सीधी लाइन नहीं, जो भी सीधा होगा तिरछा भी, ये देखो ये भी सीधा है ना। ये 180 से घट जाएगा, 180 से घटाओ कितना 120, कितना आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या करेंगे 180 में से 120 डिग्री घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5, ठीक है, 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का सरलीकरण करना है, सरलीकरण करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले अगर ये सीरीज देखो, इसमें पहले का है और भाग है, तो पहले का को ट्रीट करो, फिर उसके बाद डिवीजन पे आना। ठीक है, बॉड मास में पहले ऑफ को ट्रीट किया जाता है, का को। ठीक, देखो जैसे लिखा हुआ है 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का मतलब ऑफ है ना, और ये 1/5, पहले इतने सेक्शन को ट्रीट कर लो, फिर नीचे को बाद में ट्रीट करना। ठीक, यहां पे डिवाइड करो 1/5 कितना हो जाएगा 1/25, 5 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, आगे आ जाओ 1/5 इंटू 25/1 डिवीजन है ना, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका उत्तर कितना आ गया 5 आ गया। चलो इसको छोड़ो, हो गया। अब नीचे का देखो, इसी तरीके से ऑफ लिखा हुआ है ना, पहले इसको ट्रीट कर लो, तो कितना हो जाएगा 1/25 25 हो गया, और फिर डिवीजन है 1/5 ना, तो ये आपका हो गया 1/25 गुणे 5/1, ये आपका 5 आ गया। अब क्या आया देखो ध्यान से, इसको समझना पड़ेगा पहले। यहां पे आपका आया 5/1 ऊपर से ना, और फिर चाहे ये अपॉन में लिख लो, चाहे यहां डिवीजन का साइन लगा लो, दोनों वही चीज है। और यहां से क्या आ गया,
यहां से आ गया 1/5। यही गलती होगी, इसी में गलती होती है, यही इसी पॉइंट पर। ध्यान से समझो, पता चला कट गया, काट काट के 1 लिख दिया, नहीं 1 नहीं होगा उत्तर, क्या होगा यहां पर होगा 5 इधर कर दे रहा हूं 5/1 इंटू, फिर ये रेसिप्रोकल हो गया ना, डिवीजन से रेसिप्रोकल हो गया, तो ये आ गया 25/1 और इसका रिजल्ट कितना आ गया 25। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, हड़बड़ी में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और उत्तर 1 आ जाएगा और गलत हो जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से, पेशेंस से प्रैक्टिस करना है, तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। चलो अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक बेलन है, बेलन ना, ऐसे ये बेलन है तुम्हारा, चलो हो गया। एक बेलन है, एक आधा गोला है, मतलब गोला है आधा गोला, ये आपका अर्ध गोला हो गया। ठीक है, इसी को पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये गोला आ जाएगा। हाँ, उसके बाद एक शंकु है, यहां पर हम एक शंकु बना ले रहे हैं। चलो ठीक, समान आधार पर स्थित हैं। ठीक है, एक ही आधार है, उस पर स्थित है, उनकी ऊंचाइयां समान है, तो उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा। इसके लिए आयतन का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर आयतन का फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो क्वेश्चंस नहीं लग पाएगा। चलो पहले चाहे इसको ले लो, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी को ले लो। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h, याद कर लो, ये बेलन का आयतन है, डिटेल्स में नहीं लिखूंगा। अगला है आपका शंकु। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h, ये हो गया। ठीक, तीसरा है आपका आधे गोले का। पूरे गोले का आयतन 4/3 और आधे गोले का आयतन 2/3 πr³। क्या होता है 2/3 πr³, ये होता है 2/3 πr³। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, ये बेलन का हो गया, ये शंकु का हो गया, और ये आधे गोले का हो गया आयतन। ठीक, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि तीनों की ऊंचाई जो है, तीनों की ऊंचाइयां समान है, मतलब तीनों का जो हाइट है वो बराबर है। अब देखो हाइट कहां कहां दिख रही है, हाइट यहां दिख रही है, हाइट यहां दिख रही है, इसको आर के बराबर कर लो ना, तीनों की ऊंचाइयां समान है। ठीक है, हाँ देखो इसको क्या करेंगे, πr², h की जगह पर r ले लो, हाँ h की जगह पर r ले लो, और उसके बाद 1/3 πr², और यहां पे भी r ही हो जाएगा, फिर 2/3 πr³, ये हो गया। यहां पे क्या आ गया πr³। ठीक है, रेशियो लगाओ, फिर यहां पर क्या आ गया 1/3 πr³, और फिर 2/3 πr³। अब जरा ध्यान दो, सब में πr³ कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा, 1/3 2/3, यही बचा ना। इसी का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, देखो अनुपात निकल के आ जाएगा। जैसे आपका ये 1 है, ये है 1/3 और ये है 2/3, यही तो था, देखो ये है ना, इसका लासा 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढ लेना 3, 1 और 2, यही इसका उत्तर होगा। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, अनुपात जो बनेगा वो 3:1:2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आपको फंसाएगा क्वेश्चंस में, अगर आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए तो आपका उत्तर चला जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, उठा के अपने यूपीटीईटी के पेपर को देखिए, आया हुआ है ये हर बार, हर दूसरे तीसरे ना, इसमें देखिए लिखा हुआ है। चलिए आके क्वेश्चंस को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट पे 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। ठीक है, यदि वे एक साथ 7:50 पर बदलें,
एक साथ बदल रही है 7:50 पर। तो अगली बार वो पुनः किस वक्त किस समय जो है एक साथ बदलेंगी, ये है ना। जहां पे देखो ये है, चुप मार के सीधे वहां एलसीएम निकाल लो, उसमें कुछ सोचना नहीं है। जो भी नंबर दिया है उसका एलसीएम लो, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जैसे यहां पर 1 मिनट दिया है और क्या दिया है 75 सेकेंड दिया है और क्या दिया है 90 सेकेंड दिया है। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ 1 मिनट है ना, यहाँ सेकेंड में है, इसको कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 60 सेकेंड ना, और ये 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, यहीं पे एलसीएम निकाल दो। ठीक है, 2 से काटो, 30 टाइम्स में गया, ये आपका 75 तो न जाने से रहा, ये जाएगा 45 बार में। फिर आप क्या करो 5 से काटो, 5 6 30, यहाँ पर 15, यहाँ पर 9। ठीक, अब आप क्या करोगे, फिर 3 से ले जाओ, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9 ना, ऐसे हो गया। अब इसी पे छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर, 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, 30 300 तियाँ कितना 900, तो यानी 900 सेकेंड इसका एलसीएम आया। जल्दी से सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो, कितना हो गया 6 कम 6 और 3 9, 6 पंजे 30, 15 मिनट इसका। देखो 15 मिनट आया, लेकिन उत्तर ये नहीं होगा। 15 मिनट देखो कहां पर बन रहा है, 7:50 पे बजा है ना, 7:50 पे घंटी बजी है, 15 मिनट जोड़ो, 10 मिनट जोड़ोगे 8 बज जाएगा, 5 मिनट और जोड़ लो, 8:05 ना। अगली घड़ी कै बजे, अगली बार एक साथ कै बजे जो है बदलेगी ना, 8:05। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8:05। फिर से देखो 15 मिनट आया, यहां से लो 7:50, 10 मिनट जब हुआ तो 8 बज गया, 5 मिनट और बाकी था तो 8:05 बज जाएगा, है ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए हो जाता है। देखो 2 इयर्स में कितना हो जा रहा है 500 रुपए ना, और 4 साल में कितना हो जा रहा है 900 रुपए हो जा रहा है। 4 साल में 900 रुपए हो जा रहा है, तो वो धन क्या होगा, मतलब मूल धन पूछा जा रहा है तुमसे कि वो धन क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे लगेगा ये, 2 साल में 500 रुपए है, 4 साल में 900 रुपए है, बीच का अंतर देखो कितना हुआ, डिफरेंस निकालो। बीच के 2 साल का, बीच के 2 साल मतलब 4 साल में से 2 साल घटा दो, यहीं पर बीच के 2 साल का जो डिफरेंस आ गया वो 400 रुपए आया ना, 400 रुपए आया। तो ये आपका मिश्रधन है बेसिकली, है ना 400 रुपए। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 200 रुपए, 1 साल का 200 रुपए क्या मिश्रधन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, जिसको अमाउंट कहा जा रहा है वही हो जाएगा। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 500 रुपए हो जा रहा है ना, अगर 1 साल में 200 रुपए तो 2 साल में कितना 400 रुपए हो गया, 400 रुपए होना चाहिए था, लेकिन यहां पे कितना दिया है 500 रुपए दिया है ना, तो इसका मतलब जो अंतर आया वही मूलधन हो गया, जो अंतर आया वही मूलधन हो गया ना भाई। यही मूल, ये आपका देखो 500 में से 400 घटा दो, 2 साल का हमने निकाला नहीं, तो जो बीच का अंतर है वो 100 रुपए आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह धन जो है वो कितना आ जाएगा, वो धन आ जाएगा आपका 100 रुपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। ऐसे ही इसको लगाना है, ओरल लिख के नहीं लगाना है बहुत ज्यादा। आगे आइए, ये देखिए मैंने यहां पर आप लेके 2 क्वेश्चंस और लिखा हुआ है, इसको भी जल्दी से सॉल्व करवा देता हूं। कह रहा है कि वर्गमूल, देखो बहुत कंफ्यूजन होता है वर्गमूल निकालने में, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट कभी कभी क्लियर नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। देखो जैसे कहा जा रहा है 0.0000529, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना आपको आता है पहले से, हम जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फंसा देता है कुछ चीज़। देखिए जैसे कल जो आपका पेपर हुआ वो पेपर जो था नॉर्मल से हार्ड था, तो क्या किया क्वेश्चंस को घुमा दिया थोड़ा सा, पेपर टफ हो गया। ऐसे ही बनता है क्वेश्चंस टफ।
चलिए देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कुछ लिखना नहीं है, पेयरिंग करिए, पेयरिंग करिए, पेयरिंग करिए, ठीक है। अब जीरो है तो इसमें उत्तर में कितना हो जाएगा, जीरो, यही कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। वहां पे कुछ और दे दिए, जैसे देखिए इसका उत्तर जो होगा 0, इस पेयर से एक जीरो उतार लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसमें तो नहीं जाएगा, 529, 23, मतलब 23 जो है इसका हो जाएगा 0.023, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। यहां पे एक बार जीरो आएगा। अब वहां पे ऑप्शन में आपका 2 बार जीरो दे दिया, 3 बार जीरो दे दिया, 1 बार दे दिया, कंफ्यूज हो गए वहां पर। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो जितनी बार, जैसे यहां पर जीरो एक पेयर लगा, मान लो 2 पेयर लग जाता तो 2 बार जीरो उतर आता, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन होगा। चलो आगे आ जाओ। तो इसका उत्तर क्या है, 0.023। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ, यहां हम थोड़ा साफ साफ लिख दे रहे हैं आपका, यदि x का x% का मान, x के x% का मान 36 हो तो x का मान क्या होगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ देखो कैसे लगेगा, कह रहा है x का x% ना, तो हम क्या करेंगे, x का x% कह रहा है ना, तो यहां पर x/100 कर लो, का मान कितना है 36, लिख लिया हमने। तो x का मान क्या होगा, यहां पे x के x से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, x² बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3600 हो गया। x का मान कितना आ जाएगा, 3600 का वर्गमूल निकालो, 3600 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 60, और 60 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना बड़ा देखने में लग रहा है, अजीब तरीके का दिख रहा था ना, x का x% का मान क्या, लेकिन कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत का परिमाप, ठीक है। सबसे पहले तो आयत देख लीजिए। आयत वो आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 50 और 150 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ये कहा जा रहा है। सूत्र क्या है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में l+b, यही फॉर्मूला है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि हाँ क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, l×b, यही फॉर्मूला है आपका। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दिया गया, 50 मीटर दिया गया है, मतलब आपका ये 50 दिया गया है, यहाँ पे 2, और लंबाई और चौड़ाई आपको बिल्कुल नहीं पता है, और साथ में l×b दिया गया है, वो कितना है 150, हाँ 150 l×b, ये आपका डेटा आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको इन्हीं डेटा से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एल भी ले सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, जो चाहे आप मान सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 आप इंटू में ही इसको इधर लेकर के चले आओ, ठीक। तो ये आपका आ गया 25, कैसे आया, 2 जब इंटू से इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है, ऐसे होगा 50/2, मतलब आपका 25, सीधे कर दे रहे हैं, 25 इज इक्वल टू l+b, ये आ गया। और दूसरा क्या है दूसरा आपका दिया है LB बराबर 150, यही दिया है ना। अब आप किसी एक चीज को इस तरफ लेकर के आओ, मतलब अगर हम L निकालते हैं तो 150/b नहीं तो हो जाएगा। L लेने के लिए हमको 150/b लेना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को इसमें आप रख लो, ठीक है। कैसे देखो, रख के दिखाते हैं। 25 इज इक्वल टू L की जगह पर हम 150/b और यहां पर भी b ले लेते हैं।
अब क्या होगा, इस b से यहाँ, इस b से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, मतलब आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 25b लिखो, 150 लिखो और यहाँ पर b स्क्वायर लिखो ना, और अब इसको इधर लेकर के आओ, इस जीरो की इक्वल बनाओ, तो मतलब यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 150 माइनस 25b इज इक्वल टू 0, और इसको सीधा करो, मतलब b स्क्वायर, इसके बाद हम यहाँ पे कर ले रहे हैं b स्क्वायर माइनस 25b प्लस 150 बराबर 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, 150 का गुणनखंड ले लो, 150 का गुणनखंड लेने के लिए 3 से काटो, 3 5 15, ठीक है, 5 से काट लो, 10 बार में गया, फिर 5 से काटो, 2 बार में गया, 2 से काटो, 1 बार में गया। ठीक, 5 5 25 और ऐसा करो, 5 3 15 ना, 5 3 15 और 5 2 10, ये ले लो, 15 और 10 ले लो, 15 और 10 ऐड करने पर 25 के बराबर होगा। यहीं पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। b स्क्वायर b और यहाँ पर 15 प्लस 10 लेना है और यहाँ पर 150 बराबर 0। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड भी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना इसलिए पूरा लगाओ। b स्क्वायर माइनस 15b माइनस 10b प्लस 150 ये ले लिया इज इक्वल टू 0। जल्दी से पेयरिंग करो, यहाँ पर b कॉमन ले लो तो ये आंसर आ जाएगा b माइनस 15 इधर से, और इधर से माइनस 10 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा b माइनस 15 ना, ये आ गया b माइनस 10 और b माइनस 15। ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, आप जो है b माइनस 10 b माइनस 15 आपका आ गया, तो आप b जो है वो 10 रख लो, b जो है वो आप 15, यानी बिट्स जो है वो 15 भी हो सकती है 10 भी हो सकती है। अगर दोनों ले सकते हैं हम तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ले लीजिए, मतलब अगर हम b 10 मान लेते हैं तो लेंथ आपकी 15 आ जाएगी, तभी जोड़ने पर 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, b आपकी 10 है तो L जो है वो आपकी 15, इन दोनों का ऐड करने पर 25 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस लग जाएगा, थोड़ा सा जल्दी लगाना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा लंबा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, आगे है अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं, ये काम समय वाला क्वेश्चन है, तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, क्या फॉर्मूला है, m1 इज इक्वल इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, d2 कह रहे हैं, d2 होगा। ठीक, 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो 30 दिनों में उसी काम को करना है, 30 दिन है, d2 आपका पता है कितना है, 30 दिन में करना है। m2 यानी लेबर्स आपको पता नहीं है, इसी से आप सॉल्व कर लीजिए। m2 निकालने के लिए 15 इंटू 48 अपॉन में 30, 15 से काट लीजिए, 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 24, यानी आपको लेबरर्स की आवश्यकता होगी 24। ठीक है, 24 लेबरर्स की आपको आवश्यकता होगी, तो आपका काम हो जाएगा। पहले लेबर थे आपके 15, लेकिन अब 24 लेबर्स की आवश्यकता होगी। अगला है, दिए गए चित्र में AOB का मान क्या होगा, AOB का मान क्या होगा। इस क्वेश्चंस को मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगा के इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी पहले पेंटागन वाला क्वेश्चन बताया था, वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मैंने 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करवा दिए हैं। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और अभ्यास करिए खूब लिख करके। एक क्लासमेट की कॉपी लेकर के आइए, उसमें जितने क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूँ, पूरी सीरीज़ बनाऊँगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इतना सिखा दूंगा कि आप वहाँ जाएंगे और लगा के सिर्फ चले आएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।